Hello students, we have already done chapter 3.1 meaning and importance of physical fitness, wellness and lifestyle. Now we will continue component of physical fitness and wellness. We have already done in last video flexibility. Now our next topic is strength. The general interpretation of strength is our body's power to accomplish a work or series of works without getting tired quickly. A more technical definition of the term can be as follows. Strength is the ability of the muscles to overcome resistance, or the amount of force that can be exerted by a muscles or a group of muscles against resistance. There are two types of strength, dynamic strength and static strength. First we will discuss dynamic strength. Dynamic strength is involved in movement of muscles. It is also known as isotonic strength. It is the strength used in exercise such as lifting weight, squatting, jumping, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम डायनेमिक स्ट्रेंथ का यूज करते हैं. विच द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉइंट क्लोजर एंड ओपन विजिबली. मीन्स कि जिस कंडीशन में हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और स्प्रेड होती हैं, दैट वन इज डायनेमिक स्ट्रेंथ. डायनेमिक स्ट्रेंथ टेंड टू डिमिनिश ओवर टाइम after executing a physical activity or exercise using dynamic strength. The individual muscles will get exhausted and cause working. Means कि जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी ट्रेनिंग करते हैं, जो भी हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके अंदर हमारी डायनेमिक स्ट्रेंथ का यूज होता है. ठीक है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. First one is maximum strength. It is the ability of a muscles to overcome resistance of maximum intensity. Means कि कोई भी अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्किल कर रहे हैं, जिसके अंदर एक बारी में हम कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पावर यूज कर सकते हैं, दैट वन इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ. इट इज अप्लाइड इन स्पोर्ट्स वेयर ए ह्यूज स्पोर्ट ऑफ स्ट्रेंथ in needed to accomplish task of short duration and heavy resistance. Means कि जो ट्रेनिंग है उसका बहुत शॉर्ट पीरियड होता है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है. मीन्स कि मैक्सिमम पावर वहां पर यूज करनी पड़ती है वन टाइम में, सच एज वेट लिफ्टिंग, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो एंड शॉर्ट पुट. मीन्स के इस टाइप के जो इवेंट होते हैं उसके अंदर हम एक बारी में ही मैक्सिमम पावर को यूज, मैक्सिमम परफॉर्मेंस देते हैं. इसके अंदर बार बार हमें मौका नहीं मिलता. इन स्पोर्ट्स लाइक लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट एंड हाई जंप इन विच द टेक ऑफ टू बी पावरफुल मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. मीन्स के जैसे लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट, हाई जंप, जिसमें मैक्सिमम लास्ट में जब टेक ऑफ करते हैं, जहाँ से हम जंप कर रहे हैं, वहाँ पर जो हम एक बारी में जितनी पावर यूज कर रहे हैं, जितनी जंप आएगी, वो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर काउंट होता है. क्लियर. सेकेंड वन इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मसल्स टू एक्सर्ट अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड. मीन्स के जब हम अपनी स्ट्रेंथ को स्पीड के साथ यूज करते हैं. स्पीड के साथ मीन्स के मान लो कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पर हमारी स्पीड यूज हो रही है, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जहाँ पर हम स्ट्रेंथ तो यूज कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर उसके साथ साथ हम स्पीड भी यूज कर रहे हैं. जैसे 100 मीटर स्प्रिंटर में वो स्ट्रेंथ तो यूज कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ स्पीड भी यूज कर रहा है. कितनी जल्दी वो उस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर रहा है. ठीक है. दैट वन इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. इट इज कॉमनली यूज इन हाई जंप, लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट, स्प्रिंट स्टार्ट. हाई जंप के अंदर कितनी फास्ट वो स्प्रिंट कर रहा है, स्प्रिंट करने के बाद वो
हाई कर रहा है, मतलब जंप कर रहा है वो। लॉन्ग जंप में कितनी स्पीड में भाग रहा है, क्योंकि जितनी स्पीड में भागेगा उसी के बाद ही वो मिनिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है। एंड देन वन इज स्प्रिंट स्टार्ट, जैसे 100 मीटर 200 मीटर के अंदर जब वो स्टार्ट ले रहा है तो कितनी स्पीड में वो एक्सर्ट कर रहा है, अपनी बॉडी को एक्सेलेरेट कर रहा है। इन विच द स्ट्रेंथ इज यूज्ड मच लाइक एन explosive strength can be understood as a combination of strength and speed. Means के explosive strength जो है, जहाँ पर speed use हो रही है strength के साथ, that one is explosive strength. Third one is strength endurance. It is the ability of a muscles to overcome resistance for as long as possible. Means के जहाँ पर strength लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहे हो, इवन अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, जहाँ पर टायर्डनेस भी हो रही है लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू यूज़ करते जा रहे हो। इट इज़ यूज इन एक्टिविटीज़ इन विच मस्कुलर स्ट्रेंथ परफॉर्म विद मिनिमल डिक्रीज इन एफिशिएंसी ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सच एज लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, साइकिलिंग, कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स। जैसे कि मीन्स के आप साइकिलिंग कर रहे हो लेकिन विनिंग करने के लिए या फिर डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप अपने पेस को, यानी कि अपनी स्पीड को कितनी देर तक मेंटेन करके रख रहे हो, ठीक है, दैट वन इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इज फॉर्म्ड बाय ब्लेंडिंग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। मीन्स के एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का, जहाँ पर आप एंड्योरेंस के अंदर स्ट्रेंथ के साथ साथ एंड्योरेंस भी यूज़ कर रहे हो, उस मसल्स की स्ट्रेंथ को कितनी देर तक आप यूज़ कर रहे हो, उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, दैट वन इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ is the ability of muscle to act against resistance offered by an immovable objects. मीन्स के जिस कंडीशन में आपकी स्ट्रेंथ तो यूज हो रही है लेकिन वहां पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, मसल्स में चेंजेस नहीं आ रहे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। मीन्स के जहां पर हम अपनी स्ट्रेंथ का तो यूज कर रहे हैं लेकिन वहां पर जो ऑब्जेक्ट है जिसपे हम अपनी स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। जैसे प्लैंक में हम एक पोजीशन होल्ड करके रहते हैं, ठीक है, उस होल्ड में हमारी स्ट्रेंथ तो यूज हो रही है लेकिन वहां पर ना तो मसल्स का साइज चेंज हो रहा है, ना हमारे कोई जॉइंट यूज हो रहा है, वहां पर सिर्फ हमारी एक स्ट्रेंथ यूज हो रही है, वो भी स्टैटिक फॉर्म में। वाइल यूजिंग द स्ट्रेंथ द जॉइंट एंगल एंड मसल लेंथ डू नॉट चेंज, जहां पर हमारी कोई मसल लेंथ चेंज नहीं हो रही है। एक्सरसाइज यूजिंग आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ आर done in the position as well as improve the strength in the position only. बेसिकली वहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ तो डेवलप हो रही है लेकिन वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मेन रीजन यही है कि इस टाइप की स्ट्रेंथ को हम स्टैटिक स्ट्रेंथ कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग एंड सस्टेन एन एक्टिविटी फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मीन्स के एक एक्टिविटी को आप कितने मतलब ज़्यादा टाइम तक आप कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हो अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, मीन्स टायर्डनेस, ठीक है, थकावट की कंडीशन में, मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ ए सिंगुलर टाइप ऑफ मूवमेंट। मीन्स कि एक ही कंडीशन जैसे साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, एक ही टाइप के मूवमेंट के अंदर कितनी देर तक उस एक्टिविटी को आप सस्टेन कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। It is applied in sports such as running, swimming, cycling. Enhance the determined by the working capacity of the individual muscles. Means कि डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स के मसल्स कैपेसिटी कितनी है। द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट फटीग एंड एनवायरमेंट कंडीशन एंड देयर पेस ऑफ रिकवरी आफ्टर एक्सिलेशन। मीन्स के डिपेंड करता है सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिस तरीके की ट्रेनिंग है उसके ऊपर, फटीगनेस, और उसके साथ साथ के रिकवरी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू बॉडी किसका कितना फास्ट है और कितनी जल्दी उसकी बॉडी की रिकवरी हो रही है। इट डिफर्स फ्रॉम मस्कुलर स्ट्रेंथ इन द सेंस दैट इट कंसर्न द इंडिविजुअल्स
capability to perform a type of task rapidly over an extended period of time. मीन्स के अंडर कंडीशन ऑफ फटीग आप कितने लंबे समय तक उस कैपेबल हो उसे मेंटेन करने में, और कितनी देर तक आप उस एक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हो. क्लियर? एंड्योरेंस कैन बी of various type based on speed. It can be broadly divided to, means कि depend करता है according to speed, according to level of the activity. There are two type of endurance, short term endurance and long term endurance. First we will start short term endurance. Short term endurance is required to resist fatigue in sports where the action lasts for the short period but the intense in term of force applied. मीन्स के जिस कंडीशन में आप स्पीड मतलब एक्सरसाइज तो कर रहे हो, ट्रेनिंग तो कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर स्पीड है, एक्सलेशन है. इट इज़ यूटिलाइज्ड इन ए इवेंट लाइक 800 मीटर, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग. मीन्स के जिस कंडीशन में, जिस गेम्स में स्पीड भी यूज़ होती है, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, रेसलिंग, जिम्नास्टिक, स्विमिंग, जहाँ पर आप कंटिन्यू अपने पेस को ही मेंटेन करके रख रहे हो, उसके साथ साथ उस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग में आप उस चीज़ को परफॉर्म भी कर रहे हो. दैट वन इज शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस. Next one is long term endurance. Long term endurance is required in sports activities in which intensity of force applied is less but the duration longer. Means कि जिस एक्टिविटी में इंटेंसिटी तो कम होगी लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा होगी. लाइक लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट सच एज 5000 मीटर, 10,000 मीटर, क्रॉस कंट्री एज वेल एज मैराथन, जिसके अंदर आप कंटिन्यू उस पेस को मेंटेन कर रहे हो और लंबे टाइम तक, लंबे ड्यूरेशन तक परफॉर्म करते जा रहे हो, चाहे वो 5000 मीटर है, 10,000 मीटर है, क्रॉस कंट्री है या मैराथन है. दिस टाइप की एक्टिविटी के अंदर लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस यूज होती है. क्लियर? और नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड. Speed is the ability to perform a movement or a continuous series of movement within a very short period of time. Means कि जब आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्म करने में कितने कम ड्यूरेशन में उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हो. जैसे एक ही रेस में 5 प्लेयर रनिंग कर रहे हैं, 5 प्लेयर्स रनिंग कर रहे हैं, लेकिन आप उस डिस्टेंस को 100 मीटर को कितने कम ड्यूरेशन में आप कंप्लीट कर रहे हो. दैट वन इज स्पीड. वी कैन scientifically describe it is the capacity to produce the greatest possible muscular action in the shortest possible time. Means के जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, कितने शॉर्टेस्ट पीरियड के अंदर आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर. स्पीड ऑफ इंडिविजुअल डिफर्स अकॉर्डिंग टू फंक्शनिंग ऑफ देयर नर्वस सिस्टम. बेसिकली नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है और मसल्स स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी, कितने क्विकेस्ट टाइम में उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके दिखा रहे हो. दैट वन मीन कि आपका नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि आप कितना क्विकेस्ट रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्ट करने के बाद उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके दिखा रहे हो. इट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर दैट आर जेनेटिक सच एज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल्स, मसल्स, द लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मोटर एंड सेंसरी नर्व्स. बेसिकली स्पीड हमारे जो जेनेटिक्स है उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, अगर पेरेंट्स में जो हार्मोन्स हैं वो स्पीड वाले हैं तो चाइल्ड में भी वही स्पीड वाले हार्मोन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. फर्स्ट वन. सेकेंड वन इज, मैंने आपको मसल्स के बारे में बताया था. देयर आर 2 टाइप ऑफ मसल्स, रेड फाइबर मसल्स एंड वाइट फाइबर मसल्स. अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो वाइट फाइबर मसल्स हमारी काउंट होती हैं. क्लियर? as well as factors such as energy reserves, explosive strength and flexibility their muscles. मीन्स कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था, स्ट्रेंथ विद स्पीड. मैंने कि
जहाँ पर स्ट्रेंथ है लेकिन स्पीड आप वहाँ पर यूज कर रहे हो, दैट वन इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मसल जब भी क्विक रिएक्ट करेगी जब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रेंज ऑफ द मूवमेंट ज़्यादा होगी। इट इज़ यूज्ड इन स्पोर्ट्स वेयर द फास्ट मूवमेंट आर रिक्वायर्ड, जिन गेमों में स्पीड रिक्वायर्ड होती है, सच एज फुटबॉल, रनिंग, क्रिकेट, टेनिस, देयर आर स्पीड स्पोर्ट्स, ठीक है, जहाँ पर स्पीड का यूज़ होता है। बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये सारे जो स्पोर्ट्स हैं हमारे, ये सारे स्पीड स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर स्पीड का यूज़ होता है। विदाउट स्पीड आप उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटी। फर्स्ट वन इज reaction ability, the ability respond quickly and correctly to a stimulus as needed and observed in a combative sports, means कि जब आप किसी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो और वहाँ पर कितना क्विक रिएक्शन कर रहे हो। इन केस बास्केटबॉल अगर पास आता है या फिर आपको प्लेयर को डिफेंड करना है या ऑफेंस करना है, तो उस कंडीशन में आप कितना जल्दी रिएक्ट कर रहे हो, रिएक्ट करने के बाद उसको क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। दैट वन, सेकेंड वन इज एक्सीलरेशन एबिलिटी। एक्सीलरेशन एबिलिटी, द एबिलिटी टू चेंज स्पीड फ्रॉम स्टैटिक और लो टू ए मैक्स स्टेट, मीन्स के स्टैटिक पोजीशन से डायनेमिक पोजीशन में जाना और कितना जल्दी अपनी बॉडी को एक्सीलरेट करना, ठीक है। दैट वन ऑल्सो इज स्पीड। एन एग्जाम्पल इज स्टार्टिंग विद जॉगिंग, देन कंटिन्यूइंग विद रनिंग एंड फाइनली एंड विद स्प्रिंटिंग, मीन्स धीरे धीरे अपनी बॉडी को एक्सलेट करना है, एट द लास्ट पोजीशन में अपनी बॉडी को फुल एक्सलेशन मोड पे लेके जाना, दैट वन इज स्पीड। थर्ड वन इज लोकोमोटर एबिलिटी, द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमल स्पीड फॉर मैक्सिमल डिस्टेंस एंड मैक्सिमल ड्यूरेशन, मीन्स कि अपनी स्पीड को कितनी देर तक मेंटेन कर सकते हो, आप कितनी दूर तक मेंटेन कर सकते हो। इन केस 200 मीटर स्प्रिंट है, 200 मीटर की रेस है, तो 200 मीटर में कितने ड्यूरेशन तक, कितने डिस्टेंस तक अपनी स्पीड को आप मेंटेन कर रहे हो, दैट वन इज स्पीड। क्लियर। फोर्थ वन इज मूवमेंट एबिलिटी, द एबिलिटी of a muscle or a group of muscles to contract at maximum speed in a single course of movement. It is used wrestling and boxing, jump and gymnastic, swimming and sprinting. Means कि जब आप किसी मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करके कितना मैक्सिमम पावर, कितनी मैक्सिमम स्पीड के साथ आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, मीन्स कि बॉक्सिंग में जब पंच करना है तो पंच करने में मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके कितनी स्पीड के अंदर आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो जिससे कि सामने वाले के हिट हो और आपको स्कोर मिले। वन इज स्पीड एंड्योरेंस, द एबिलिटी टू परफॉर्म मोटर मूवमेंट क्विकली अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, मीन्स कि आप किसी भी स्पीड को कितनी देर तक आप मेंटेन करके रख रहे हो इन कंडीशन ऑफ फटीग, टायर्डनेस के अंदर। जैसे 100 मीटर है, 100 मीटर के अंदर 50 मीटर तक या 60 बॉडी एक्सलेट करना और फिर उसके बाद उस स्पीड को मेंटेन करके रखना, दैट वन इज स्पीड एंड्योरेंस। दीज आर द एबिलिटी ऑफ स्पीड। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी are the ability that enable an individual to do various related activities properly and efficiently. The flow, accuracy, rhythm, balance and dexterity of our movement determined by our coordinative abilities, which in turn are dependent on the correct responsiveness of the central nervous system. Every sports or physical activities required coordinative ability for appropriate implementation of muscular action. Without proper coordination, an individual might not be able to perform the correct movement within the correct duration of time. Shooting, doing a cartwheel or hitting the tennis ball. The different type of coordinative abilities. Basically coordinative abilities होती हैं कि coordination between nervous system and muscles,
क्योंकि हम जो भी मूवमेंट करते हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सेज कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम्स ही हम परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जब हम कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं या देखते हैं, उसी चीज़ को हम एक्शन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारी तरफ आ रहा है, उसे कैच करने के लिए जब तक हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा नर्वस सिस्टम से हम उसे कैच नहीं कर पाएंगे। लाइक एक्यूरेसी, रिदम, बैलेंस, डेक्सेरिटी और मूवमेंट ऑफ डिटरमाइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज मीन्स कि जितने भी टाइप के मूवमेंट हैं हमारे, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन ही इम्प्रूव हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन ही हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब जब तक हमारी बॉडी में और नर्वस सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक हम उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन जब ही काउंट होता है जब उसकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन हो, रिएक्शन नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेटरी एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन to combine movement from different part of the body into a whole as observed combative sports like boxing and gymnastics means के जितने भी हमारे जैसे कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, ये सारे कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर एक मूवमेंट के बाद नेक्स्ट कोई भी मूवमेंट आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी कितनी जल्दी से रिएक्ट कर रही है, कितनी जल्दी उस पर एक्शन कर रही है। ठीक है, दैट वन इज कॉम्बिनेटरी एबिलिटी। नेक्स्ट वन इज ओरिएंटेशन एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ the body and its part in time and space with respect to gravity and movement object means के according to gravitational force, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के से एक पैरेलल अपने बॉडी को बैलेंस करके चलना और उसके अगेंस्ट एक्शन लेना। मीन्स एक एग्जांपल, जैसे कि कोई बॉल थ्रो होने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके अंदर स्पीड है, लेकिन अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को भी उसी के अकॉर्डिंग एक्सलेट करना और उसके लेवल पे लेके जाना। दैट वन इज ओरिएंटेशन एबिलिटी। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन एबिलिटी, द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड इमीडिएटली टू ए स्टिमुलस एंड एग्जीक्यूट रिएक्टिव एक्शन एफिशिएंटली following a single. Balance ability, the ability to maintain equilibrium of the body in both dynamic and static position means के reaction ability means के कोई भी अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, उस पर कितनी जल्दी हम रिएक्ट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर हमारे पास आ रही है तो उसके ऊपर कितनी जल्दी हम रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंड स्टैंड इन ए हॉरिजॉन्टल बार एंड फिगर स्केटिंग मीन्स के अकॉर्डिंगली कितनी जल्दी हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक पोजीशन में हो चाहे वो डायनेमिक पोजीशन में हो। नेक्स्ट वन इज अडेप्टेशन एबिलिटी, द एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज ए मूवमेंट इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू एंटिसिपेटेड चेंजेस इन ए सिचुएशन मीन्स के स्पोर्ट्स में बहुत सारी सिचुएशन आती हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को कितनी जल्दी अडाप्ट करना और उस पर रिएक्ट करना। मीन्स कि कहीं पे जंप करनी पड़ सकती है, कहीं पे थ्रो करनी पड़ सकती है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी बॉडी में अडेप्टेशन करके उस पर एक्शन करना। क्लियर? दीज आर द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी।